हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल की क्लास डे 3 में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल सीख रहे हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पर डे 2 तक का माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल सीख चुके हैं। आज है यहाँ पर हमारा डे 3। तो आज हम लोग इसके आगे का सीखने वाले हैं। इससे पहले यार अभी तक आप लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, डे 2 में हम लोगों ने यहाँ पर अलाइनमेंट तक सीखा था। आज इसके आगे हम यहाँ पर सीखने वाले हैं वार्प टेस्ट और मर्ज सेंटर। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ बेसिक टिप्स मैंने जो आप लोगों को बताया था उसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ टेस्ट टाइप करता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर कुछ सिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर शिवम लिखा और मैं इंटर दबाकर नीचे चला आया। फिर से मैं इसी शिवम को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो पहले शिवम लिखा था वो यहाँ से हट चुका है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे नए स्टूडेंट की होती है। इसको कैसे सही करते हैं आइए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर शिवम लिख दिया। अब इसके बाद इसके आगे आप यहाँ पर बाहर आ चुके हैं। फिर आप यहीं पर आते हैं और इसमें कुछ आपको एडिट करना है या फिर इसके आगे का आपको कुछ लिखना है। आपको इसके अंदर 2 बार माउस से जल्दी-जल्दी डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे कि ये सेल के बाहर चला गया है, तो आप यहाँ पर ऊपर डबल क्लिक करके इसको आप यहाँ पर आसानी से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर एक्सेल इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको थोड़ा-सा भी कोई हिंट देते हैं, तो या उसके आगे का काम स्वयं कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर JAN लिखता हूँ और इसके नीचे मैं यहाँ पर FEB लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी। अब मैं क्या करूँगा, इसको दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा जनवरी, फरवरी आ चुका है। यहीं पर अगर मैं यहीं पे संडे, मंडे यूज़ करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर SUN लिख दिया और इसके नीचे MON लिख दिया। अब मैं इसको दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप इसको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पूरा संडे, मंडे आ चुका है और आने के बाद दोबारा यहाँ से फिर से रिपीट हो चुका है। यहीं पर अगर आप टेबल या फिर गिनती लिखना चाहते हैं, मान लीजिए 1 से 100 तक आप यहाँ पर गिनती लिखना चाहते हैं, तो भी आप इसको यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा और उसके बाद इसके नीचे मैं यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इन दोनों को हम यहाँ पर ऐसे पकड़ेंगे और जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक आप इसको यहाँ पर स्क्रॉल करके आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक्सेल यहाँ पर एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं वार्प टेस्ट और मार्च एंड सेंटर के बारे में। तो वार्प टेस्ट होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा शिवम कंप्यूटर कंप्यूटर ज्ञान। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा वार्प टेस्ट जो है पूरी तरह से ऑन नहीं है। इस तरह से आप जो भी लिखते जाएंगे ये लाइन बढ़ती हुई चली जाएगी। उसके नीचे मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर सनी लिख दिया या फिर मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिख देता हूँ, कंप्यूटर। इस तरीके से दोस्तों ये लाइन ऐसे बढ़ती हुई चली जाएगी, ये ऑटोमेटिक नीचे नहीं आएगी जब तक आप यहाँ पर इंटर कीज को नहीं दबाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और इस तरह से मेरा सेल यहाँ पर इसके हिसाब से डबल क्लिक करने के बाद ये एडजस्ट हो जाता है। अब मैं इसी में अगर यहाँ पर इसके आगे कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं सनी कंप्यूटर लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आएंगे सनी कंप्यूटर। इस तरीके से ये लाइन बढ़ती हुई चली जाएगी। यहीं पर अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक न्यू कॉलम में आ जाऊँगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर आप लोग वार्प टेस्ट को ऑन कर देते हैं, इससे पहले मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और यहाँ पर जो इतनी सेल इतनी बड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ पर फिर से इसको छोटा कर देता हूँ, जितना पहले थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सेल जो है छोटे हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों हमारा वार्प टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर आपका वार्प टेस्ट ऑन रहेगा तो क्या होगा आइए देखते हैं। इसके लिए जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ शिवम। इससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को वार्प टेस्ट ऑन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा वार्प टेस्ट जो है ऑफ है। अब इसको मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूंगा, वार्प टेस्ट यहाँ पर हमारा ऑन हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना है शिवम, आप कंप्यूटर लिखूंगा। जैसे यहाँ पर सेल के बराबर यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये दोस्तों नीचे आ जाएगा। आपको बार बार यहाँ पर इंटर दबाने की जरूरत नहीं है। अब इसके नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ज्ञान, ठीक।
उसके बाद स्पेस फिर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए सनी, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर। इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा, यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक सेल जो है यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और ये जो है नेक्स्ट लाइन में, यानी कि आपकी लाइन जो है बेड बेड हॉरिजॉन्टल दोस्तों, यहाँ पर वर्टिकल, यहाँ पर दोस्तों आपकी लाइन जो है आगे की तरफ नहीं जाएगी। आपको यहाँ पर इंटरप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपका टेस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक सेल में फिट हो जाएगा। ये होता है दोस्तों यहाँ पर वार्प टेस्ट। अब जैसे यहाँ पर मुझे इसको बंद करना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और इसको यहाँ से यहाँ पर वार्प टेस्ट को क्लोज कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो है पूरी लाइन जो है, मैंने यहाँ पर जो भी टाइप किया था, यह बड़ी सी लाइन में हो चुकी है। इसको फिट करना चाहते हो तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका पूरा जो है सेल यहाँ पर ऑटोमेटिक एक सेल में पूरा टेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर अपनी सेल को मैं पुनः स्थिति में फिर से रख लेता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीखेंगे मर्ज एंड सेंटर के बारे में। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है जैसे कि आप यहाँ पर किसी सेल को या फिर आप रो या कॉलम को आपस में मर्ज करके कुछ ले सकते हैं। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा है सीओम टू वेलकम टू सीओम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास, तो यहाँ पर दोस्तों ये मर्ज करके ही लिखा हूं, नहीं तो यहाँ पर आपको एक एक सेल में यहाँ पर कटिंग दिखता है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं दो सेल को लेता हूँ, इसको ले लिया ई वाली को और एफ वाली को, यहाँ पर दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ पर आएंगे मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी दो कॉलम, यहाँ पर आपके अलग अलग दो सेल आपको यहाँ पर मिलकर एक सेल बन चुकी हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पर शिवम कंप्यूटर लिखना है, तो आप यहाँ पर आसानी से एक ही सेल में लिख सकते हैं, शिवम कंप्यूटर ज्ञान। इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से लिख पाएंगे। यहीं पर दोस्तों यहाँ पर मैंने दोस्तों यहाँ पर दो सेल को मिलाकर एक सेल यहाँ पर बना दिया। अब इसके बाद इसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस सेल मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 से 3 यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर आता हूँ एक्रॉस, मर्ज एक्रॉस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर जो कॉलम वाली यहाँ पर लाइन थी वो मर्ज हो चुकी है सेल में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपकी रो वाली लाइन थी कुछ इतनी एरिया में, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो कॉलम वाली यहाँ पर ये वाली लाइन थी, ये सीधी वाली एकदम ये वाली, तो यहाँ पर ये हट चुकी है। और इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर एक्रॉस मर्ज हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है मर्ज सेल, यानी कि आप सेल को मर्ज करना चाहते हैं आपस में, तो वो यहाँ पर जितना भी आप मर्ज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आएंगे मर्ज सेल में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा हमारा सेल ही गायब हो चुका है। इसके अंदर का जितना भी सेल था यहाँ पर गायब हो चुका है। अब यहाँ पर आप जो भी कुछ भी टाइप करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर आसानी से लिखकर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आएंगे मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे अनमर्ज सेल। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो भी मर्ज किया था यहाँ पर अनमर्ज हो चुका है। अब जैसे इसको मैं यहाँ पर फिर से इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और इसको भी अनमर्ज सेल्स कर दूंगा, तो यहाँ पर पहले की तरह मेरा पूरा सेल यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको करना चाहूंगा तो यहाँ पर आऊंगा, इसको अनमर्ज कर दूंगा, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा ये टेस्ट है कई लाइनों में जा चुका है, तो इसको आप यहाँ पर एक लाइन में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको वार्प टेस्ट पर करेंगे, यहाँ पर आपका ये टेस्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर अलाइनमेंट का एक यहाँ पर एरो सिंबल मिलता है, जहाँ पर आप नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि हॉरिजॉन्टल में जर्नल है, तो आप यहाँ पर जैसे भी आप जैसे करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं कितना डिग्री का, आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको टेस्ट को आप यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हैं। -45 डिग्री ओके पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने टेस्ट को, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और इस टेस्ट को मैं यहाँ पर 45 डिग्री कर देता हूँ और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा टेस्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर एक्सेल में एक एक चीज को आसानी से सीख सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस डे 3 की क्लास में बस इतना ही। जाते जाते मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सेल की एक शॉर्टकट की बता देता हूँ जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा आसान बना देगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर शॉर्टकट से हम डेट और टाइम को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में शॉर्टकट की मदद से। तो करते क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको डेट डालना है शॉर्टकट से, डेट,
और नेक्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर हम टाइम डालेंगे, टाइम। तो आपको यहाँ पर करंट डेट डालने के लिए जो आपके सिस्टम में डेट रहेगी, आपको यहाँ पर कंट्रोल, अगर आप यहाँ पर डेट डालना चाहते हैं, कंट्रोल कॉलम बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी। और यहीं पर अगर आप टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट कॉलम बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका करंट टाइम आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सेल में आसानी से डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की क्लास डे 3 में बस इतना ही। इसके आगे की चीज़ों के बारे में हम लोग डे 4 में सीखेंगे। यहाँ पर नंबर वाले फंक्शन को, टैब को यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग टेबल और सेल स्टाइल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डे 4 में सीखेंगे। सो दोस्तों, आज की ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी? अभी तक आप लोगों को डे 3 के लिए बहुत सारा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी दोस्तों। लेकिन अब आपको डेली क्लासेस मिलेगी, इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों यार, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो डे 4 में।